जय श्री राम, जय श्री राम। अभी तो सोशल मीडिया पे तो पूरा तहलका मचा है ना। मचना भी चाहिए और सही भी है, क्योंकि हमारा तो विकास करते करते हमारा ही विनाश हो रहा है, तो मचना भी चाहिए, सही भी है। और हम लोग तो क्या बोले हैं, उस टॉपिक पे तो मुझे बोलना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगी तो कोई सुनेगा नहीं, लेकिन बिल्कुल मुझे बोलना ही नहीं। 10-5 ही लोग सुनते होंगे तभी भी नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसे बोलना भी क्या, जो हम बोल रहे हैं उनको भी पता है। ऐसे में तो ये गुरुकुल खोल देते, 2-4 गुरुकुल खोल देते जहाँ पे शिक्षा संस्कार दोनों साथ में होता, तो अपने आप बराबर हो जाते। वो चीज़ नहीं करना है, नहीं, वो चीज़ नहीं करेंगे। जहाँ से वो किसी अलग समुदाय से लड़ाते थे, आपस में ही लड़ा दिए, ऐसे ही है। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उसके बाद में तो ऐसे डप से हो गया कि बस पूछो मत। हम लोगों को किसी ने कुछ दिया भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ परसेंट दे दिया है, और कुछ परसेंट में उसमें भी क्या है परमात्मा ही जानते हैं, है ना। तो अब किसी ने कभी सोचा भी नहीं, और जैसे किसी ने सोचा ही नहीं, वैसे अपनी मेहनत के बल पे जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब यही लोग जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। और अगर आपको बैलेंस करना है तो पहले तो तराजू हटाना होगा, तब बराबरी की होगी। बराबरी तराजू रखोगे तो एक कम ज़्यादा, एक कम रहेगा, एक ज़्यादा रहेगा। जब तराजू हटा दोगे और बराबर करो, गुरुकुल गुरुकुल खोलो और उसमें सभी को डालो। उनके बच्चे, हमारे बच्चे, सबके बच्चे आए, और सभी शिक्षा और दीक्षा दोनों साथ में लें, है ना। तो क्यों नहीं बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। और वो है, कम कहाँ है, मुझे तो नहीं लगता कोई कम है, कम तो कोई नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि कोई कम है, लेकिन शिक्षा दीक्षा साथ में दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा दो, दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा से सोच बदलती है। जब सोच बदलेगी तो बराबरी तो अपने आप ही हो जाएगी। और पहले ये गवर्नमेंट तराजू हटना चाहिए ना, ये जो तराजू लेके बैठे हो बैलेंस बनाने के लिए। जब या तो बैलेंस तब बनेगा जब दोनों बराबर करोगे, और कम ज़्यादा करोगे तो कहाँ पे बनेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे करना चाहिए। सभी, मतलब सभी को ऐसे ऐसी जगह खोलो जहाँ सभी के बच्चे शिक्षा भी लें, दीक्षा भी लें, संस्कार भी उनको अच्छे से मिलेगा, तो उनको वो मतलब अपने आप बराबर हो जाएंगे, है ना। और ऐसे करके तो नहीं, वो तो सही नहीं है। मतलब एक को देखो, देखो, आप कुछ भी ला दोगे, अगर मतलब आप वो चीज़ नहीं दोगे जो देना चाहिए, तो उनके भी बच्चे, हमारे भी, दोनों दुखी होंगे, है ना। ऐसे नहीं कि वो खुश होंगे हम दुखी होंगे, हम दुखी होंगे वो खुश होंगे, ऐसा नहीं है। वो भी, उनमें भी बहुत गरीब हैं जिनको सब कुछ सुविधा देने के बाद भी नहीं हो रहा है। हमारे लोगों में भी बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो 11% क्या क्या दिया करके तभी भी वो बेचारे वो वैसे के वैसे हैं। दोनों में भी है, ऐसा नहीं है, अमीर भी हैं गरीब भी हैं, और दोनों दुखी हैं। आप कुछ भी कर दे रहे हो फिर भी लोग दुखी ही हैं। तो ऐसा नहीं है। वो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ हैं कि जो चावल उनको सिर्फ 3-4 महीने ही खाने को मिलता था, लेकिन जब से योगी जी ने संभाला तब से वो पूरे 12 महीने 365 दिन चावल खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, कोई ज़्यादा। अरे गुरुकुल खोलो, शिक्षा दीक्षा दो, अपने आप बराबर हो जाएंगे बच्चे हमारे, उनके, दोनों के। उसके बाद जो कंपटीशन कराना साथ में कराओ। तो एक तरह से घर में जैसे 5 बच्चे होते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि किसी को कम करो, किसी को, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। तो ये हमारा हिंदुस्तान एक घर के जैसा ही है ना, सबको बराबर करो ना। ऐसे क्या है कि एक को कम करो, एक को ज़्यादा करो, ऐसे करके कलह मचाना हुआ तो बोलते ना, जैसे परिवार में अलगाव होना वैसे देश में अलगाव होना, ये तो सही नहीं है ना। सबके लिए बराबर करो, सब बराबर रहेंगे, आराम से रहेंगे। ऐसा क्या है, अभी संसार में बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए तो संसार है। तो अच्छे में सिर्फ हम ही लोग नहीं, वो लोग भी हैं। तो लेकिन ये आपस में लड़ा लड़ा के तो मुझे नहीं लगता ये सही है।
और दबे तो, शोषित दबे तो हम ही हैं। हम तो है, हमें तो ऐसे लगता है कि हमारे जितना है तो, क्योंकि क्या बोले, अभी अभी सब कुछ तो सबको पता है, तो रोज़ रोज़ वही बोल रहे हैं सभी। लेकिन ये है कि ये एक परिवार है, और इस परिवार में अगर वो अलग समुदाय से लड़ाते थे, आप आपस में ही लड़ा रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा फिक्र है तो 4 से 10 गुरुकुल खोलो और उसमें सबको डालो, सबके बच्चे पढ़ें, और उनका बेसिक अच्छा होगा तो उनकी सोच अच्छी होगी, उनकी सोच अच्छी होगी तो वो हमेशा साथ में रहेंगे, वो लड़ेंगे तो नहीं। लेकिन ये है कि तराजू लेके देश चलाना है तो अब आप लोगों की मर्ज़ी है ना, तराजू से देश थोड़ी चलता है। आप वज़न के हिसाब से या उनके परिस्थिति के हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ी करते हैं। ईमानदारी होती है, तराजू का बैलेंस दोनों का बराबर ही होना चाहिए। अभी एक में कम करोगे, एक में ज़्यादा करोगे तो यहाँ तो आपने बैलेंस बना दिया, लेकिन माहौल कैसे होगा वो तो भगवान ही जाने। तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है, ठीक करना भी नहीं चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत उनके लिए चिंतित हो तो गुरुकुल वगैरह खोलो 2-4, और उन बच्चों को भी डालो। अपने भी बच्चे जाएँ, उनके भी बच्चे आएँ, सबके बच्चे आएँ, और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें और कंपटीशन करें। और लेकिन ये तो होना नहीं तो फिर माहौल ही भारत राम राज्य हो जाएगा, तो इसको करोगे ही नहीं आप लोग। तो इसको नहीं करके ये सब करोगे तभी तो पता चलेगा नहीं भारत में कुछ हो रहा है। तभी तो जैसे हमारे 5 बच्चे 6 बच्चे होते थे, कोई ऐसे थोड़ी होता था कि नहीं इनको कम करना है, इनको ज़्यादा करना है, ऐसे थोड़ी करते थे। सभी को बराबर करते थे, सभी को, किसी 2 कपड़ा है तो 2 ही है, 10 बच्चों को भी 2 ही है। अभी ऐसा क्या है कि जो सबसे छोटा है उसको पुश थोड़ी करते। तो तुम छोटे हो बेटा, तुम बड़े हो रहे हो, अपनी उम्र के हिसाब से बड़े होगे, फिर जाओगे, फिर आप भी इनके बराबर होगे। तो ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनको घसीट घसीट के किसी को लेके जाओ और किसी को धक्का मार मार के पीछे करो, ऐसे थोड़ी नहीं। तो क्या भैया, बच्चे हमारे भी हैं और बेरोज़गार भी हैं, ऐसा नहीं है, और मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और दुखी हम भी हैं, हम लोग भी दुखी हैं, ऐसा नहीं दुखी नहीं है। लेकिन हमारा वाला किसी को दिखता ही नहीं, क्या बोलेंगे। चलो रोज़ इसी पे गाना गाएंगे जब तक कुछ हो नहीं जाएगा। होगा क्या, जो चाहेंगे वही होगा, हमारी चाइनीज़ थोड़ी ना होगा। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करने से तो मन सुन सुन के और हमारा दुखी हो रहा, मैं घर में हूँ, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं अग्रेसिव हो रहे होंगे, तो वो सब तो देखना ही चाहिए ना, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। ऐसे करके तो फिर आप एक तरह से माहौल ही ख़राब हो रहा है ना देश का।